हेलो बच्चों, आज 20 सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज तुम्हारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का ही एक टाइप होता है रोम्बस, तो उसका भी तुम्हें एरिया पढ़ना है। दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मतलब रोम्बस तुम्हारा एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। वो कैसे होता है भी बताएंगे। देखो, पैरेललोग्राम की सबसे पहले डेफिनेशन समझो कि पैरेललोग्राम तुम्हारा होता क्या है। तो देखने में कुछ इस टाइप का फिगर तुम लोग देखते होगे पैरेललोग्राम में ज़्यादातर। ठीक है, इस टाइप का फिगर बनता है पैरेललोग्राम में, और रोम्बस में भी बताएंगे क्या बनेगा। तो देखो, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसमें तुम्हारे जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये वाला साइड अगर लोगे तो इसके सामने अपोजिट, मतलब इसके सामने ये वाली साइड है ना, तो ये दोनों अगर ध्यान से देखोगे तो आपस में पैरेलल है। पैरेलल जब होते हैं साइड्स तो हम ऐसा साइन बना देते हैं एरो का। ठीक है, और ये दूसरा वाला साइड देखोगे, ये वाला साइड, तो ये इसके पैरेलल है। तो जब तुम्हारे अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, दोनों पेयर, ये वाला पेयर भी, ये वाला पेयर भी और ये वाला पेयर भी, दोनों पैरेलल हो गए तो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब रोम्बस क्या होता है। रोम्बस भी तुम्हारा एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। बस कंडीशन ये है कि जो चारों साइड्स हैं ना पैरेललोग्राम की, ये जो चारों साइड्स हैं ये अगर आपस में इक्वल हो जाए, सबकी लेंथ बराबर हो जाए। अभी यहाँ पे देखो, ये वाली साइड जो है ये इससे तुमको थोड़ी सी देखने में बड़ी लग रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर चारों को बराबर कर दिया जाए तो देखो कुछ इस टाइप से फिगर बन जाएगा। इस टाइप से बन रहा है ना। देखो, इसमें तुम्हें चारों देखने में इक्वल लग रही होंगी। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों आपस में इक्वल हैं। जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसे हम सब पे डैश लगा देते हैं। तो ये तुम्हारा रोम्बस हो गया। अब रोम्बस भी तुम्हारे देखो पैरेललोग्राम ही एक तरीके से, क्योंकि इसमें भी जो ये अपोजिट साइड्स है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड देखोगे तो इसके पैरेलल है। तो रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होती हैं। दोनों में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो दोनों का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो एकदम सेम होता है। ठीक है, बस रोम्बस में तुम्हारा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीटेड है, तो वो फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस एक फॉर्मूला पढ़ना है। ये अलग फॉर्मूला तुम लोग पढ़े ही होगे, बेस इंटू हाइट वाला पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। यही रोम्बस में भी लगाना है, ये पैरेललोग्राम में भी लगाना है। अब देखो, ये फॉर्मूला समझने से पहले तुम लोगों को पहले बेस और हाइट में कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा कि बेस क्या होता है इस फिगर का और हाइट क्या होती है। उसके बाद ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी समझा दे रहे जल्दी से। अब देखो बच्चों, ये देखो तुम लोग का एक पैरेललोग्राम है बच्चों। अब ये देखो बच्चों, तुम लोग का एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया है सुंदर सा। अब तुम लोग को हम समझाएंगे कि बेस क्या होता है। तो तुम लोगों ने शायद ये, ज़्यादातर लोगों को ये लगता हो कि ये जो नीचे वाली साइड होती है इसे ही हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये इस तरह जो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसको हाइट बोलते हैं, या फिर इसको यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। दोनों सेम ही होती है आपस में। ठीक है, ये मोस्टली लोग यही समझते हैं। ये ऐसा सही भी है, लेकिन एकदम जो असली कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देखो। बेस और हाइट क्या होता है। देखो, बेस एक्चुअली में होता क्या है कि इस पूरे फिगर को, ठीक है, जब हम उठा के ज़मीन पे रखते हैं तो इसकी जो साइड ज़मीन पे रखी रहेगी उसी को हम बेस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक इमेजिनरी ज़मीन बना देते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारी ज़मीन है। ठीक है, इधर फूल लगा दे रहे हैं, घास लगा दे रहे हैं, तुमको लगे कि ये ज़मीन है। ठीक है, ये तुम्हारी ज़मीन हो गई। अब क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को उठा के रखेंगे। अब जब इसको उठा के तुम ज़मीन पे रखोगे तो देखो, या तो तुम ऐसे जैसे रखा था ऐसे ही एज इट इज़ रख सकते हो, या तो एक दूसरा भी तरीका है ना इसको रखने का। इसको हम ऐसे पलट के भी तो रख सकते हैं। हमने इसको देखो ऐसे पलट दिया, फिर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, या फिर एक बार और पलट दिया, ऐसे रख दिया, या फिर एक राउंड और पलट दिया। समझ रहे हो। तो इसको हम चारों साइड से इस ज़मीन पे रख सकते हैं। ये चीज़ समझ रहे हो ना। इसका मतलब बेस तुम किसी को भी मान सकते हो। इस फिगर में तुम इस वाली साइड को भी बेस मान सकते हो, इस वाली साइड को भी बेस मान सकते हो,
इस साइड को भी बेस मान सकते हो और इस साइड को भी बेस मान सकते हो, चारों में से किसी को भी तुम बेस मान सकते हो। ठीक है, अब हाइट इसमें क्या होती है, तो वो बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हाइट हम किसी फिगर की कैसे नापते हैं, जैसे मान लो अभी हम जैसे ये फिगर रखा है इसी तरह इसको ज़मीन पे रख ले रहे हैं, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ ज़मीन पे रख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट नापनी है। तो देखो हाइट क्या होती है, नॉर्मली जैसे तुम अपनी हाइट नापते हो ना दीवार पे इंची टेप लगा के, वैसे इसकी हाइट भी नापनी है। देखो जैसे मान लो ये तुम यहाँ पे खड़े हो, दूसरे कलर से बना दे रहे इसी के बराबर के, ठीक, ये तुम अपनी हाइट नाप रहे हो। जब भी देखो तुम लोग अपनी हाइट नापते हो तो क्या करते हो, जो तुम लोग का बेस है, बेस से ही हाइट नापते हो ना, जो ज़मीन है उससे क्या करते हो, अपना टॉप पॉइंट लेते हो। जैसे तुम्हारा सर का एकदम टॉप पॉइंट है और इंची टेप से यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेते हो तुम, चलो 5 फीट के हो जितने भी हो, ठीक है, ये तुम्हारी हाइट हो जाती है। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इसकी भी हाइट नापते हैं। अब इसका बेस तुमने माना है ये, ठीक है, पैरेललोग्राम का बेस तुमने ये माना है, उसके बाद इसकी हाइट नापनी है तो क्या करोगे, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करोगे। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये पूरा ना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इस ऊपर वाली साइड पे तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला, कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। तो हाईएस्ट पॉइंट से लेके सबसे नीचे बेस तक तुम्हें क्या करना है, एकदम सीधी लाइन खींचनी है। तो हम जनरली यहाँ खींच देते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधी लाइन खींच रहे हैं। तो यही ना इसकी हाइट हो जाएगी, समझ गए। अब इस लाइन को तुम यहाँ भी खींच सकते हो, चाहो तो यहाँ खींच दो, चाहो तो यहाँ खींच दो, चाहो यहाँ खींच दो, कहीं भी खींच सकते हो। तुम कहीं भी खींचोगे वो सारी डिस्टेंस तुम्हारी सेम आएंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी होती है पैरेललोग्राम की हाइट। हम जनरली उसको यहीं पे बनाते हैं कॉर्नर्स पे, या तो इस कॉर्नर पे बना देते हैं या तो इस वाले कॉर्नर से जैसे ऊपर बना देते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी हाइट, समझ गए। तो ये वाली साइड इसका बेस हो गया, और हाइट बनानी है तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दी, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब कि एकदम सीधी आई है और ये हाइट हो गई। तो ये होती है पैरेललोग्राम की बेस और हाइट। अब देखो हमने बताया था कि ज़रूरी नहीं इसी को तुम बेस मान लो, तुम किसी और को भी बेस मान सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी और साइड को बेस मानोगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। जैसे देखो अब हम किसी और को यहाँ पे बेस मानते हैं, उसके लिए सब मिटाना पड़ेगा पहले तो। अब देखो फिर से वही पैरेललोग्राम आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को, इस पैरेललोग्राम को ऐसे पलट दे रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और इसको इस तरह ज़मीन पे रख रहे हैं। अब देखो इस तरह ज़मीन पे रखे हो तो बेस क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसकी बेस हो जाएगी। अब तुम्हें इसकी हाइट निकालनी है, तो क्या बताया था हमने, हाइट निकालने के लिए बेस से सबसे पहले देखते हैं कि इसका टॉप पॉइंट कौन सा है। तो टॉप पॉइंट है, देखो ये है ना इसका टॉप पॉइंट, इस लाइन पे कहीं भी ये अलग कोई भी पॉइंट ले लो वो उसका टॉप पॉइंट है। तो तुम्हें टॉप पॉइंट से लेके बेस तक एकदम सीधे ऐसे लाइन खींच देनी है, सीधे लाइन, जो भी सीधे लाइन खींचोगे सब इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन हम खींचते कहाँ हैं, देखने में अच्छा लगे कॉर्नर से खींच देते हैं, ठीक है, कॉर्नर से एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ हाइट चेंज होगी ना, देखो हाइट ज़्यादा हो गई, तुमने अगर फिगर को दूसरे टाइप से दूसरी तरीके से पलट के रखा है तो हाइट चेंज भी हो सकती है और बेस कम हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट था। अब इसका एरिया फॉर्मूला देख लो क्या होता है, समझा भी दे रहे हैं हल्का सा कि कैसे आता है। ये हमने फिर से नॉर्मली ऐसे ही पैरेललोग्राम ज़्यादातर बना होता है बुक्स में, ठीक है। ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ये मान लो इसका बेस है, और हाइट कैसे बनाते हैं, इस वाले कॉर्नर से एकदम सीधी लाइन खींच दो, ये इसकी हाइट हो जाएगी। जब भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना रहता है तो बस तुम्हें बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना रहता है, मतलब ये दोनों चीज़ें तुम्हें चाहिए एरिया निकालने के लिए। एक तो उसका बेस चाहिए, मतलब एक साइड चाहिए, और उसकी हाइट चाहिए, ठीक है। देखो ये बेस इनटू हाइट अगर तुम समझना चाहते हो कहाँ से आया, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, ये एक्चुअली रेक्टेंगल के फॉर्मूले से ही आया है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है क्या होता है एरिया का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, अगर तुम देखो ध्यान से, इस पोर्शन को जो हमने शेड किया है यहाँ से काट के इधर साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है।
अब यहाँ काट के हम शिफ्ट तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम शिफ्ट करोगे इसको यहाँ पे तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इमेजिन कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो रेक्टेंगल बन गया ना तुम्हारा। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तुम लोग बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो ये बेस के बराबर हो जाएगी और जो इसकी ब्रेथ है वो इसके हाइट के बराबर हो जाएगी। तो एक तरीके से तुम लेंथ इंटू ब्रेथ ही कर रहे हो, उसको बेस इंटू हाइट लिख रहे हो, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, उसमें तुमने वेरिएबल्स दूसरे लिए हैं। ठीक, तो इस तरह इसका फॉर्मूला आता है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले तुम लोग को एक चीज़ और आनी चाहिए, वही बेस और हाइट वाली है एक्चुअली। ठीक है, वो तुम्हें अच्छे से बनाना, हाइट आना चाहिए बिना फिगर को रोटेट किए। ठीक है, अभी तो हम रोटेट करके तुम लोग को समझा रहे थे, लेकिन तुम्हें एग्जाम में रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें ऐसे ही इमेजिन करके बनाना है, जैसे इसको बेस मान रहे हो तो इसको डायरेक्टली हाइट तुम लोग बना दोगे कि ये जैसे ABCD तुम्हारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये पॉइंट M है, तो अगर AB तुम्हारा बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी तुम्हारी DM। ठीक है, ये M पॉइंट है, समझ गया। लेकिन अगर तुमने बेस को यहाँ पे ये CB ले लिया, ठीक है, बेस तुम्हारा CB है, तो हाइट देखो कैसे बनाओगे। ठीक है, ये तुम्हें इस फिगर में बिना इसको रोटेट किए इमेजिन करके बनाना है। तो देखो कैसे इमेजिन करते हैं। ये तुम्हारा बेस है, तो हाईएस्ट पॉइंट इस सामने वाली साइड पे कहीं हो जाएगा, तो तुम्हें इस सामने वाली साइड से इस साइड पे एकदम सीधे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। ठीक है, अगर तुम उसको थोड़ा सा इमेजिन करके खींचोगे, थोड़ा अपना पेपर को पलट लेना, अगर इमेजिन ना कर पाओ तो अपनी कॉपी को पलटोगे, इसको इस वाली साइड को नीचे अपनी तरफ लाओगे तो ये बेस बन जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि परपेंडिकुलर लाइन सीधे एकदम ऐसे बनेगी। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तो ये हाइट हो जाएगी। इसको n मान लेते हैं तो हाइट dn हो जाएगी। समझ गए? तो ये दोनों तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी इसको बेस मान लोगे ऊपर वाली साइड को, तो हाइट यही सेम यही वाली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच में यही हाइट है। ठीक है, मेन यही वाली दोनों हाइट तुमको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो अब इसके बाद पूरे एक्सरसाइज करने के लिए तुम लोग एकदम रेडी हो, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज, अब इसमें तुम्हारे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत कम चांसेस है इनमें से आएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक है। 10 भी तुम्हारा बहुत इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला पे। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक तो देखो फिर से फॉर्मूला याद दिला दे रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, या फिर रोम्बस, जो भी लिखना चाहो, वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस को तुम्हें हाइट से इंटू करना है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक क्या है? एरिया, दूसरा बेस और तीसरी हाइट। अब क्वेश्चंस में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें बेस और हाइट गिवन रहता है और तुम्हें इन दोनों की हेल्प से एरिया बताना रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जब क्वेश्चंस का लेवल एक अप होता है तो तुम्हें क्या करेगा? इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दे देगा, जैसे एरिया और बेस दे दिया, तुम्हें हाइट बताना है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई एक मिसिंग कर देगा। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया कि एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, बेस निकालो। समझ गए? 3 चीज़ें, 3 में से कोई 2 तुम्हें गिवन रहेंगी और तीसरी तुम्हें निकालनी रहेगी। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देख लो क्या है। पहले क्वेश्चन में बेस और हाइट डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, ये दोनों गिवन है, एरिया निकल जाएगा। कैसे? एरिया इक्वल टू 32 इंटू 16.5। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कर लेना, सब इजी वाले हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, बस इसमें यूनिट तुम्हें थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। बेस है तुम्हारा 1 मीटर
कितने सेंटीमीटर लिखा है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है 75 सेंटीमीटर। तुम्हें एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। जब मीटर स्क्वायर में निकालना है तो इन दोनों को सबसे पहले मीटर में चेंज कर लेना। कैसे करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.75। करके देख लेना तुम लोग डिवाइड, ठीक है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, बस यूनिट चेंज करना चाहिए। बेस है तुम्हारा 14 dm डेसीमीटर और हाइट है 6.5 डेसीमीटर। तुम्हें एरिया निकालना है पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर मीटर स्क्वायर में। तो तुम्हें डेसीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चेंज करना आना चाहिए और मीटर स्क्वायर में भी चेंज करना आना चाहिए। तो बता दे रहे हैं, तो ये जो लेंथ की यूनिट है ना, इसमें सबसे मेन होती है एसआई यूनिट, वो होती है मीटर। तो इससे बड़ी होती हैं कुछ यूनिट्स जैसे डेकामीटर, किलोमीटर, सब सुने होंगे तुम लोग, उसका यहाँ पे काम नहीं है। इससे जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं डेसीमीटर, स्मॉल डी एम से करते हैं। फिर उससे छोटी होती है सेंटीमीटर, फिर उससे छोटी मिलीमीटर, ठीक है, सब पढ़े थे तुम लोग 5th में, भूल गए होगे। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो मीटर को जब डेसीमीटर में करते हैं तो 10 से इंटू कर देते हैं, फिर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 10 से इंटू, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 से इंटू, ठीक है। तभी तुम लोग बोलते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 से इंटू किया जाता है। तो हमें पहले एरिया सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखो 14 डीएम में कितने सेंटीमीटर होंगे, डीएम को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से इंटू करते हैं, तो 10 से इंटू करोगे तो 140 सेंटीमीटर, और इसको भी 10 से इंटू करोगे तो 6.5 को 10 से इंटू करोगे तो 65 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, 140 इंटू 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड केस में तुम्हें मीटर में करना है। तो मीटर में कैसे चेंज करोगे, अब देखो मीटर में चेंज करने के लिए, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तुम्हें उल्टा जाना पड़ेगा, ठीक है, छोटे से बड़ी यूनिट में। तो जब यहाँ से यहाँ पे इंटू कर रहे थे तो उल्टा जाने में क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 14 डीएम को, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1.4 मीटर आ जाएगा, और 6.5 को भी 10 से डिवाइड करोगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को इंटू कर लो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। बाकी ये भी क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है कोई। अब क्वेश्चन नंबर 4th 5th देखो, दोनों एक टाइप के हैं। वही दूसरे लेवल के क्वेश्चन जो हम तुम लोगों को बता रहे थे, देखो एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तुम्हें हाइट जो है फाइंड आउट करनी है, ये पता नहीं है। हुज एरिया इज 54, एरिया दिया हुआ है 54 और बेस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो दो चीज़ दे रखी है ना, एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, तुम्हें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बस इस क्वेश्चन से डरना नहीं है कि इसको कैसे निकालेंगे, तुम्हें डायरेक्टली बस फॉर्मूला लिखना है एरिया का, और उसमें जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो। 54 इज इक्वल टू 15 इंटू हाइट। अब हाइट निकालनी है तो 15 को उधर भेज दो, 54/15 इक्वल टू हाइट। अब इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे 3.6 आ रहा है आंसर। ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया था, ठीक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब इसमें डायरेक्टली हाइट और बेस नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें समझना पड़ेगा। इसमें ये बोल रहा है कि वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है, तो कोई भी साइड मान लो, यही वाली साइड मानो तो समझने में ईजी होगा। 18 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसका एरिया दिया हुआ है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही मेन समझने वाली चीज़ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। जो गिवन साइड है उसकी डिस्टेंस निकालो उसके अपोजिट साइड से, समझ रहे हो, मतलब इस साइड की और इस साइड के बीच की तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है। तो दो अपोजिट साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बच्चों एकदम सीधे ऐसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या बन जाती है, वो उस पैरेललोग्राम की हाइट ही बन जाती है।
ठीक, दो अपोजिट साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा पैरेललोग्राम की हाइट होती है। तो डायरेक्टली हाइट ना बोल के ऐसा बोले तो समझ जाना हाइट ही पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन बन गया ना, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया 153 दिया है, बेस 18 दिया है, हाइट पूछ रहा है, तो 18 को यहाँ ले आओ, हाइट निकल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो, दोनों सेम टाइप के हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे तुम्हें करना है। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे करना है। इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बना है, फिगर देखो ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप का कुछ पैरेललोग्राम बना हुआ है, ए बी सी और डी। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखी है तुम्हारी, देखो ये डिस्टेंस दे रखी है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका मतलब ये एक तरीके से हाइट है। ठीक है, अगर तुम इसको बेस मानोगे, ठीक है इसको बेस मानोगे तो ये हाइट हो जाएगी ना, ये वाली साइड हमने जैसे समझाया था स्टार्टिंग में तुम्हें। ठीक है, तो इसको बेस मानोगे तो ये हाइट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ तुम्हें ये दे रखी है, ये तो ये भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका मतलब एक मिनट, ठीक है इसका मतलब ये भी तुम्हारी ये वाली साइड भी हाइट हो जाएगी अगर तुम इसको बेस मानोगे, या फिर इसको भी बेस मानोगे तो यही हाइट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को मानोगे, ये जो स्काई ब्लू से हमने कलर किया है इनको मानोगे तुम बेस, तो उनके बीच की डिस्टेंस ये है, ये हाइट हो जाएगी, समझ गए। और इन दोनों साइड्स को जो हमने येलो से कलर किया है बेस मानोगे तो उनकी बीच की डिस्टेंस ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दो बेस के अकॉर्डिंग दो हाइट क्वेश्चन में गिवन है, यही चीज़ तुम्हें समझनी है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या लगाया जाता है कॉन्सेप्ट कि तुम पैरेललोग्राम का एरिया ना तुम इस पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, एक बार इस वाले को बेस मान के और इसको हाइट मान के, और एक बार इस वाले को बेस मान के और इसको हाइट मान के। ठीक है, और दोनों तरीके से एरिया निकालोगे तो तुम्हारा एरिया सेम ही आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सेम ही है, तो यही करना है तुम्हें, बेस 1 इंटू हाइट 1 इज इक्वल टू बेस 2 इंटू हाइट 2। ठीक है, तो यहाँ चार चीज़ें हो गई, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी तीन चीज़ गिवन रहेगी और एक चीज़ तुम्हारी मिसिंग रहेगी, वो तुम्हें फाइंड आउट करनी रहेगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो ए बी है ये 18 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, ए एल इज परपेंडिकुलर टू डी सी, ए एल जो है ये डी सी के परपेंडिकुलर है, और ए एम ये एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए एल तुम्हारी 6.4 है, ये ए एल ये वाली साइड तुम्हारी 6.4 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है ए एम, ये वाली हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही देखो इसमें दो बेस तुम्हारे गिवन है और एक हाइट गिवन है, दूसरी हाइट मिसिंग है। ठीक है, तीन चीज़ें गिवन है, एक चीज़ मिसिंग है, समझ गए ना। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले बेस को लेके चलते हैं। ठीक है, इस बेस को 18 ले लोगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली इसकी हाइट है 6.4, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला बेस लेके चलो 12, तो उसकी हाइट तुम्हें नहीं पता है, ये जो ए एम है ये इसकी हाइट है, ये तुम्हें कैलकुलेट करनी है, बस ए एम कैलकुलेट करना है, तो 12 को उधर गिर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर तुम क्वेश्चन को समझ जाओगे तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 6 2 जा, ये 2 से कट जाएगा 3.2, 3.2 को 3 से इंटू कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों सेम टाइप का है, क्वेश्चन का मतलब समझ ना पाओ अगर तुम पेपर में, तो सेम टाइम से तुम्हें यही फिगर बनाना है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम हमने बना दिया, इसमें बोल रहा है सबसे पहले कि द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड मतलब जो एक दूसरे से सटी हुई हो, जैसे ये वाली और ये वाली एडजेसेंट है, या फिर इसके एडजेसेंट तुम ये भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ले लो, क्योंकि अब जितनी
ये रहेगी सेम, उतनी यही रहेगी। अपोजिट साइड जो होती है वो आपस में पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, ठीक है, ये वाली इसके इक्वल होती है। तो हमने एडजेसेंट को मान लो इसको 15 सेंटीमीटर ले लिया, इसको 8 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाती है, ये 15 है तो इसके सामने वाली भी 15 हो जाती है। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तुम लोगों को देखने में भी इक्वल दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर मान लिया है, 8 सेंटीमीटर, इन्हीं दोनों को मानना तो समझने में ईजी रहेगा। फिर ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 सेंटीमीटर। देखो लॉन्गर साइड कौन सी है, ये वाली लंबी साइड दिख रही है ना, ये दोनों, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने एक क्वेश्चन में बताया था क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसको कहीं भी तुम बना सकते हो, कहीं भी बनाओगे तो 4 ही सेंटीमीटर आएगी, लेकिन समझने में ईजी रहे इसलिए हम इस पॉइंट से बनाते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ तुम्हें दे रखी है और पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। तो शॉर्टर साइड्स कौन सी हैं, ये वाली शॉर्टर है, इनके बीच की डिस्टेंस वही चीज़ जो दूसरी वाली हाइट बनती है, ठीक है। तो जैसे ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस देखो, यहाँ से शुरू करो ऐसे बन जाएगी, यहाँ से करोगे तो बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इन दोनों की बीच की डिस्टेंस ये होगी, हमेशा परपेंडिकुलर बनाई जाती है, मतलब यहाँ जब टकराए तो 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक। ये तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ये नहीं पता है। देखो वही सेम फिगर बन गया, तुम्हें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक बेस से जो एरिया होगा वही दूसरे बेस से एरिया होगा, ठीक है। दोनों एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा एरिया सेम आएगा। तो बेस 15 मान रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बेस 8 मान रहे हैं तो हमें हाइट नहीं पता है, वही फाइंड आउट करनी है। बस H2 क्या हो जाएगा, 8 को यहाँ भेज दो, 15 इंटू 4/8, 4 टू द 8, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सही आया है, एक मिनट चेक कर लें, 7.5 आया, ठीक है। तो देखो बहुत शॉर्ट में करवा रहे हैं, इतने ही शॉर्ट में करोगे तुरंत तुम्हें नंबर मिलेगा, ठीक है। डायग्राम बनाओ, इतनी शॉर्ट में लिख दो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तुम्हारे सेम टाइप के हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे हैं, बस एक चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी, वो क्या, सबसे पहले तो यह याद रखो एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ सिचुएशन गिवन रहती है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की हाइट है वो क्या है, इज़ 1/3 ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो इस सिचुएशन को तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हाइट जो है पैरेललोग्राम की वो 1/3 है उसके बेस से, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बेस का 1/3 तुम लोगों को फ्रैक्शन में पढ़ा था तुम लोगों ने, बेस का जब किसी चीज़ का 1/3 निकालते हैं तो 1/3 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें लिखना आना चाहिए, ये लिख लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद दिया हुआ है कि एरिया उसका 108 है, एरिया कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें फाइंड क्या करना है, बेस और हाइट, ठीक। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये तुम जो चीज़ लिखोगे इसको इतना बड़ा मत लिखना, शॉर्ट में लिखना कि हाइट जो है वो क्या है 1/3 ऑफ बेस है, ठीक है। बस पहला वर्ड लिखना, ये तुम्हारा सिचुएशन को इस फॉर्म में लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया होता है तुम्हारा, देखो बेस इंटू हाइट, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 108, ठीक। अब क्या करो, यहाँ पे बेस को बेस ही रहने दो, हाइट को हाइट की जगह तुम क्या लिख दो, हाइट की जगह ये चीज़ लिख दो, क्योंकि हाइट इसके बराबर है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है, हाइट क्या है 1/3 है बेस के, तो हम हाइट की जगह 1/3 ऑफ बेस लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ तुम्हें करनी है, अब इतना कर लोगे उसके बाद बस सॉल्व करना बचा है। देखो यहाँ पे सब इंटू में, बेस इंटू 1/3 इंटू बी, तो जब हम इंटू करते हैं फ्रैक्शन को क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो बेस इंटू 1 इंटू बेस, बी इंटू बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी का स्क्वायर और नीचे 3 ही रहेगा, ठीक। फिर तुम्हें बी स्क्वायर चाहिए, 3 को उधर भेज दो, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा
108 इंटू 3। ठीक, अब तुम्हें b की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे और दूसरे साइड स्क्वायर रूट लगा दोगे। ठीक है, अब तुम्हें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर से हमने बताया था कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करना, तुम क्या करना, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसी तरीके से इजीली सॉल्व होगा। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देखो 2 तुम्हारा 2 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया तुम्हारा 108 और एक 3 एक्स्ट्रा था ना। अब पेयर बना लो, 2 का एक पेयर, 3 के 2 पेयर बन गए। तो जब तुम रूट हटाओगे तो पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। 3 3 9 2 18। ठीक है, यूनिट है तुम्हारी सेंटीमीटर। समझ गया, ये आ गया बेस। अब तुम्हें हाइट भी निकालनी है तो यहाँ से निकाल लोगे। हाइट कितना था, 1/3 इंटू बेस, तो हाइट यहीं लिख दे रहे हैं, हाइट इक्वल टू 1/3 इंटू 18, 3 6 जा, तो हाइट आ गई 6। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो सेम इसी टाइप का है, बस उस सिचुएशन को पहचानना है। इसमें बोल रहा है द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जो बेस है पैरेललोग्राम का वो क्या है, हाइट का ट्वाइस है। जब किसी चीज़ का ट्वाइस होता है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस यही लिखना है तुम्हें, बाकी पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बेस जो है वो क्या है, हाइट का ट्वाइस है, मतलब डबल है, तो इस तरह लिखोगे। ठीक, बस इतना हो गया। फिर वही लिखो, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया क्वेश्चन में गिवन होगा, एरिया है 512 दिया है ना, एरिया 512, तो एरिया की जगह 512 लिखो। बेस की जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू एच लिख सकते हो ना, 2h और एक h तुम्हारा ये वाला पहले से था। सॉल्व करो, h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, 512/2 इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको काटोगे तो 256 आ जाएगा, तो h क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 256। अब ये अगर तुम्हें याद होगा 256 का अंडर रूट तो डायरेक्टली लिख देना, 16 होता है। नहीं याद हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, पेयर बना लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर यूनिट थी। अब हाइट इतनी आ गई तो बेस भी निकाल लोगे। बेस क्या होता है, 2 इंटू हाइट, यहाँ से दिया था ना, तो यहीं से हमने लिख लिया, तो 2 इंटू 16 विच इज़ 32 सेंटीमीटर। समझ गए, तो देखो बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, सभी गायब हो गया। क्वेश्चन बचा है ना अभी, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, रोमबस वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तुम लोग खुद से कर लेना, बता दे रहे हैं। चलो एक इसमें 10 में देखो रोमबस है, उसका एक साइड दे रखा है। देखो इसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो एक 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12, तो कोई भी तुम 12 लिख सकते हो। और उसकी हाइट दे रखी है 7.5, मतलब हाइट ये होती है। तो एरिया निकालना है तो वही करोगे, 12 को 7.5 से इंटू कर दोगे। ठीक है, सेकंड में भी वही है, बस ये डेसीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, यूनिट सेम कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन ये हैं, ये जो हमने चारों बताए, ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, चलो अब 20 डी भी ट्राई कर रहे हैं कि आज ही पढ़ा देंगे। चलो बच्चों, बाय।